हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसको कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि आपने देखा प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था। सर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, कौन से इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला था कि सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे थे। और इसमें जो है क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ था आपको, साइन थीटा बाई 2 ये फॉर्मुलेज मैंने आपको बोले। और cos 2 थीटा एक ऐसा ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मुलेज हैं जो आपको भी इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में भी देखने को मिलने वाले। ठीक है, तो थीटा बाई 2 वाला कॉन्सेप्ट यानी 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला भी होता है, और सिंपल साइन थीटा का भी एक फॉर्मूला बोलते हैं, साइन थीटा को लिखने का भी तरीका होता है, जो हमने सीखा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इस तरह के हमने किए, तो इसमें भी हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया। और फॉर्मुलेज ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मुलेज की मेन था, इस क्वेश्चन में मेन था कि इस स्क्वायर रूट को यहाँ से गायब करना है। तो स्क्वायर रूट को गायब कैसे करें, पहले उसके बारे में सोचा, फिर उस पर जो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा था वो लगाया। तो अप्रोच हमारी किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं और आपको सिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा है, मैंने आपको दिया था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। कोई डाउट अगर रहता है तो प्लीज यू कैन आस्क द डाउट इन कमेंट्स। तो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका। और यहां बोला गया है कि मॉड x इज लेस देन ए। क्या बोला गया है, मॉड x इज लेस देन ए। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अभी इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बचते हैं। अब देखो सर, यहाँ पे ना देखो हमें क्या चाहिए, हमें डिनोमिनेटर में हमें अगर आप ध्यान देखो सर, अगर मैं साइन थीटा लेता हूं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मेरा क्या होता है सर, टेन थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा टेन थीटा होता है। बट डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर, क्योंकि मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की बात क्यों करी सर, क्योंकि यहाँ अपॉन में फ्रैक्शन में ऊपर एक्स है तो एक्स को तो कुछ पुट करना पड़ेगा, नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसलिए tan थीटा कैसे आएगा। और सर आप tan थीटा की बात क्यों कर रहे हैं भाई, tan इनवर्स को कैंसिल कौन कर सकता है, केवल tan ही कैंसिल कर सकता है, और किसी के बस का तो है नहीं अभी जो हमने सीखा हो। तो अंदर tan लाना पड़ेगा, tan कैसे आएगा जब फ्रैक्शन में हो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से आएगा। तो ये हमने यहाँ पे क्या, अब देखो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा, तो ए यहाँ पे क्या काम कर रहा है, हमारा काम खराब कर रहा है। ए क्या कर रहा है, हमारा काम खराब कर रहा है। कैसे खराब कर रहा है सर, ए हमारा इस तरीके से यहाँ पे काम खराब कर रहा है कि अगर आप एक्स साइन थीटा यहाँ पे लेते हैं तो सर यहाँ पे ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, जो मेरा एक्स है उसमें ए की एंट्री होनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि नहीं तो हमारा काम खराब कर देगा। कैसे, आओ देखो मैं समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट ऐसे करेंगे, आप लिखोगे लेट x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। x बराबर क्या है सर, a साइन थीटा। x बराबर क्या है सर, a साइन थीटा, राइट। तो थीटा यहां से पहले ही निकाल के रख लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। साइन इनवर्स x बाय a हो जाएगा। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाय a हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाय a हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो जो वैल्यू आपने रखी उसको यहाँ पे पुट करते हैं। सर tan इनवर्स x की जगह हमने रखा a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, और सर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह हमने a साइन थीटा लिखा, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। x का स्क्वायर करोगे तो इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ मेरी बात समझोगे, मैं आप जो बोलना चाह रहा था, tan इनवर्स a साइन थीटा, अगर आप देखो तो यहाँ से मैं अंडर रूट में से a स्क्वायर कॉमन ले लूं, जैसा ले सकते हैं आप, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट जी सर। नाउ tan इनवर्स ऊपर है सर a साइन थीटा, ए स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, a हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा तो a हो जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कई हद तक आपको बात समझ में आई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा था कि सर अब आप क्या कर सकते हो, ए से ए को कैंसिल कर सकते हैं।
ए से ए को कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है। ए का काम खत्म, जो हमें यहाँ परेशानी का सबब बन रहा था उसका काम खत्म। तो tan इनवर्स ये आ जाएगा साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया ये हो जाएगा सर tan इनवर्स साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आ जाएगा रूट से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा सर, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस tan थीटा। थीटा से आप थीटा को अगर कैंसिल कर देंगे, आप या थीटा कैंसिल कर सकते हैं। तो थीटा जो कि हमारे क्या था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए था, तो उसको हमने रिड्यूस फॉर्म में किया, तो थीटा आया आंसर, जो कि आप बोल सकते हैं क्या है आपका साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय ये हमने क्या कर दिया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कवर कर दिया, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। वही कहानी आएगी सामने, tan से tan आपने कैसे कैंसिल, आपको क्या पता थीटा रेंज में है कि नहीं है, तो आपको यहाँ दे रखा है, इसकी मदद लेते हैं, आप थीटा रेंज में प्रूव करते हैं, ठीक है। अब इसको आप एक बार कॉपी करो और देखो क्या थीटा को आप किस तरह से रेंज बना पाएंगे। ये चीज हमने बहुत करी है ना, चलो मैं ही बता देता हूँ। इसमें आप देखो, अब मॉड एक्स इज लेस देन या ग्रेटर देन, क्या बोला है, मॉड एक्स इज लेस देन ए। अब एक बताओ मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स में आपका प्लस एक्स भी होता है और मॉड एक्स में आपका माइनस एक्स भी होता है, राइट। मॉड एक्स में सर मेरा प्लस ए भी होगा, मॉड एक्स में मेरा माइनस ए भी होगा। मॉड एक्स यानी कि प्लस एक्स लेस देन ए है, ठीक है, और सर माइनस एक्स भी आपका लेस देन ए, ठीक है। प्लस हटा दे कि मॉड के अंदर दोनों होंगे, मॉड के अंदर दोनों, चलो मॉड के अंदर दोनों वैल्यूज होंगी, प्लस एक्स भी होगा और माइनस एक्स भी होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स, या एक्स नहीं ए, इसको मैं लिखूंगा ए आपको माइनस एक्स और मॉड एक्स आपका लेस देन ये है ना, नहीं तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे बीच में आपका आ जाएगा एक्स, एक्स आपका जो है माइनस एक्स, माइनस ए उधर चले जाएगा, इसको मैं ले सकता हूँ माइनस एक्स लेस देन ए को, एक मिनट इसको हम लेंगे, ठीक है, इस माइनस को उधर रख दूंगा, तो देयरफॉर यहाँ से एक कंडीशन बनेगी, जो एक्स है आपका माइनस ए से तो छोटा है, माइनस ए से तो बड़ा है और ए से छोटा है। क्या हुआ सर यहाँ पे, x पॉजिटिव x, मॉड x को मैं प्लस, मॉड x को मैं प्लस ए लिख सकता हूँ, ठीक है, और माइनस एक्स जो है आपका लेस देन। अगर मैं माइनस इनइक्वलिटी, आपको पता है इनइक्वलिटी का साइन मैंने क्या किया, देखो आधों को तो पता ही नहीं चला होगा आपने करा क्या यहाँ पे, इनइक्वलिटीज पढ़ी है, इनइक्वलिटीज पढ़ी है, कभी भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मतलब दूसरी तरफ भेजते हैं, तो हमारा इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये माइनस एक्स लेस देन ए था सर, अगर मैं इसको माइनस को उधर भेजूंगा तो एक्स ये साइन चेंज हो जाएगा और माइनस ए हो जाएगा। नहीं आया समझे, नहीं आया समझ, है ना। चलो इनइक्वलिटी है ये, अब इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। देखो मैं लिखूंगा 10 इज ग्रेटर देन 5, 10 जो है 5 से बड़ा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है 10 माइनस 10 5 से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं इसमें माइनस साइन लगा दूं, उधर माइनस लगा दूं, -5 कर दूं, इसको 10 कर दूं और इसको -5 कर दूं, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ, सॉरी हमने दोनों तरफ क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं, है ना, दोनों तरफ के साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस में था इसको माइनस में कर दो, ये भी प्लस था इसको भी माइनस में कर दो। अब कौन बड़ा है, अब इनइक्वलिटी का साइन चेंज होएगा, तो -5 अब बड़ा है ना, -5 अब बड़ा है ना। एक बार और समझो सर, आप बोल सकते हो 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, मैं अब साइन चेंज कर देता हूं, प्लस वाला कर देता हूं माइनस में, और यहां भी प्लस वाला कर देता हूं माइनस। अब कौन बड़ा है सर, अब -2, इनइक्वलिटी का साइन चेंज है, -2 बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या समझे कि सर जब हम साइन इंटरचेंज करते हैं, जब साइन एक्सचेंज करते हैं, तो आपका इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाता है, सिंपल डायरेक्ट भाषा में आप समझो। अदरवाइज इनइक्वलिटी के रूल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो कभी भी किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं और वो इनइक्वलिटी के उस तरफ जाता है, जैसे इक्वल्स टू की तरफ चीजें जाती हैं, तो वैसे अगर इनइक्वलिटी के उस तरफ चीजें जाती हैं तो आपके साइन चेंज हो जाते हैं। उस तरफ का मतलब क्या है, इनइक्वलिटी के या तो इस तरफ या उस तरफ, ठीक है, सिंपल आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, हमने साइन चेंज किया तो इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज हो गया। तो सर ये माइनस, अच्छा इसको समझो, माइनस एक्स था, ठीक है, चलो इसको आप देखो, इसको इसी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग मैं लेता हूं -5 ग्रेटर देन है
क्या 2 अभी -5 से बड़ा है? बिल्कुल सर, 2 -5 से बड़ा है, बिल्कुल है। अच्छा, मैं इस माइनस को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, -2 कर देता हूँ, और -5 तो 5, अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अब 5 बड़ा हो जाएगा -2 से। यस सर, अब 5 बड़ा हो जाएगा -2 से। कोई दिक्कत आई समझिए? सिंपल मैथमेटिक्स। तो वही चीज आप यहाँ पे करने वाले हैं कि सर यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्या कि सर इधर आपने -x करा तो मैंने साइन उधर भेज दिया, -a कर दिया, तो इनइक्वालिटी का साइन भी आपका चेंज हो जाएगा, आएगा x। तो x आपका यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a और यहाँ x आपका यहाँ लेस देन a। तो यहाँ से रिजल्ट मेरा निकल के आया कि सर जो x है वो सर -a से तो बड़ा है, बट a से क्या है? छोटा है। -a से तो बड़ा है, बट a से क्या है? छोटा है। ठीक है जी सर, ये निकल गया। अब इसको सॉल्व कर लो। x क्या माना था जी आपने? x क्या माना था आपने सर? a sin थीटा माना था। a sin थीटा माना था -a sin थीटा। तो a से a मैं पूरा कैंसिल कर दूं, इनइक्वालिटी आती, a इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास है -1 sin थीटा 1 बचे। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे केवल थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा को इधर रखो तो साइन इधर भेजोगे तो साइन इनवर्स -1 हो जाएगा, और इधर भेजोगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स -1 कब होता है? साइन 1 कब होता है? -π/2 पे, तो -1 कब होगा? -π/2 थीटा। और साइन 1 कब होता है सर? π/2 पे। ये तो आपको सॉल्व करना आता है, पहले एक्सरसाइज में, पहले पार्ट में यही चीजें सिखाई आपको। अगर कोई भूल गया हो तो प्रीवियस वीडियो देख ले, नहीं तो मुझे कमेंट कर दे, मैं अभी आपको इसमें बता दूंगा कि कैसे ये हुआ है। π/2 इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो क्लोज ब्रैकेट नहीं आएंगे, तो दैट मीन्स थीटा बिलोंग्स कर रहा है सर -π ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 तक, जो कि tan की क्या है? एक रेंज है, यानी कि क्वेश्चन की था tan से tan काटा है ना, तो यस tan की रेंज को ये क्या कर रहा है सर? फॉलो कर रहा है, tan की रेंज में आ रहा है, तो tan से कैंसिल आउट हो सकता है। तो देयरफॉर आप लिखेंगे थीटा कम्स इन रेंज ऑफ tan थीटा, बिकॉज थीटा कम इतना नहीं, इतना लिखो, देयरफॉर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। बस आपने बता दिया, इतना बहुत। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन क्लियर। चलो एक बात देख लेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ समझ में आया ना? मैंने x इक्वल टू a sin थीटा क्यों लिया था? क्योंकि सर a हमारा काम खराब कर रहा था। अगर मैं केवल sin थीटा लेता तो यहाँ क्या हो जाता? a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता। अब सर इसको मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता था कुछ, जब तक ये a स्क्वायर की जगह यहाँ कौन ना आ जाए? 1 ना आ जाए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लाता मेरा? कॉस स्क्वायर थीटा लाता। तो यहाँ 1 कैसे आएगा? जब यहाँ पे भी कोई a स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर 1 आ जाएगा। तो ये हमारी सोच थी, ये हमने अप्रोच यहाँ पे सोची, इसलिए x इक्वल्स टू a sin थीटा हमने लिया। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। चले, कल हमने क्वेश्चन किया था 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा वाले कॉन्सेप्ट है, उस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन वही हुआ तो ये सर tan इनवर्स देखने से तो क्वेश्चन लगा कि वो लगने वाला है इसमें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये है 0 x और y। ठीक है, चल अब यहां देखें, क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने बोला 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा जहां पे आ गया, तो इसको आप कुछ कर नहीं सकते हो, यहाँ पे इसका कुछ कर नहीं सकते हो, ना ही हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला है कि कुछ कर दे। तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी यार सर, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है ना, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है ना, इसको ऐसा करो, आपने 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के क्वेश्चन हमें बता रखे किस तरह से करने और सिखा रखे, बिल्कुल सर सिखा रखे। तो बस आप इसी पे अब डील करो, इसी पे आप डील करो। क्या है, कहाँ से निकलते हैं फॉर्मूले, एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं कहाँ कहाँ से फॉर्मूले निकलते हैं। cos 2 थीटा से ही निकल के आते हैं, जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या होता है cos 2 थीटा का? और cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है। जी सर, मेरे को 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए।
तो सर 1 - cos 2 थीटा तो यहाँ से बन जाएगा, देखो इसको और इसकी मदद लोगे। अब देखो cos 2 थीटा आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर भेजो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 - cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को 1 - cos थीटा चाहिए, है ना, 1 - cos थीटा चाहिए। तो सर 1 - cos थीटा चाहिए, तो इस 2 को आधा कर दो, चलो इसको मैं ऐसे लिख दूं ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। 1 - cos 2 थीटा इधर रखता हूं और 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर रखता हूं। ठीक है, तो 1 - cos 2 थीटा इधर रखा और 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर रखा। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या चाहिए था सर? हमको क्या चाहिए था सर? हमको cos थीटा चाहिए। हमको क्या चाहिए? cos थीटा चाहिए, और हमारे पास 2 थीटा है, यानी थीटा का डबल। तो थीटा का आधा कर दो, तो सर ये हो जाएगा 1 - cos थीटा। जब आपने इधर थीटा आधा कर दिया तो आपको इधर भी थीटा आधा करना पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो 1 - cos थीटा आपका ये आ गया। सर नीचे 1 + cos थीटा भी चाहिए क्या? 1 + cos थीटा बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा, इस -1 को इधर लाओगे तो 1 + cos थीटा ही बनेगा। देखो कैसे, देखो एक और है आपका दूसरा फॉर्मूला। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं cos 2 थीटा में ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 इधर ले आओ, प्लस क्या हो जाएगा? 1 + cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। बट आपको 1 + cos 2 थीटा नहीं चाहिए, केवल आपको 1 + cos थीटा चाहिए। तो सर 2 cos स्क्वायर थीटा, जब 2 थीटा का थीटा आधा कर दिया तो इधर भी आधा करना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आपका दूसरा ही हो गया। तो सर आपको जो जो चाहिए था 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है, हमारा काम आसान हो गया। तो बस आपका मेन चीज ये था, इस क्वेश्चन में मेन चीज है यही, और कुछ है ही नहीं। तो सर tan इनवर्स √1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा का आप लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसको लिखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और सर आप क्या कर देंगे, 2 से यहाँ पे 2 को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचा है अंदर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो सर ये होता है आपका √tan स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या होता है सर? tan स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, राइट। अब स्क्वायर से आपका रूट बाहर कैंसिल हो जाएगा, तो सर हमारा आएगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। क्या आ जाएगा? tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा। अब cos थीटा में ये क्वेश्चन है हमारे पास, x में है। चलो थीटा, मैंने थीटा ले लिया तो थीटा में ही ले लो। क्वेश्चन वैसे x में था शायद, देख लूं मैं एक बार। हाँ, क्वेश्चन हमारे पास x में ही था। ठीक है, अब हम थीटा में थीटा ले लिया तो थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मान लो कि ये थीटा जो है, अब जो आपको क्वेश्चन दिया है तो थीटा है। ठीक है, थीटा बाय 2, आप थीटा से थीटा कैंसिल कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा थीटा बाय 2। ठीक है, क्योंकि थीटा में क्वेश्चन दिया, थीटा बाय 2 आपने आंसर लिख दिया। अब ये थीटा बाय 2, क्या आप इस काबिल थे कि tan से tan को कैंसिल कर सकते थे? यानी कि थीटा बाय 2 इस काबिल था कि tan से tan को कैंसिल कर दे? तो कौन बता पाएगा? ये चीज बता पाएगी, ये चीज बता पाएगी, है ना। तो इस चीज को आप इजीली प्रूव कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत बार ये सब कर चुके हैं कि थीटा आपको देखना है कि थीटा आपको प्रूव कर सकते नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे आप। हमें गिवन है 0 थीटा पाई, बट आपको थीटा बाई 2 करना है, तो इसको भी 0/2 करोगे, इसको भी थीटा बाई 2 करोगे, इसको भी पाई/2 करोगे। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन है आपका -पाई/2 से पाई/2 पे रेंज आनी, किस तरीके से ये आएगी, ये क्या आप इसका फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पे लिखोगे, ये आप मैं आपसे कल जरूर क्वेश्चन में लूंगा, नहीं हो पाएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, सिंपल है। मैंने थीटा/2 सही किया कि नहीं किया, ये भी एक सवाल है, और क्या पता सही किया हो, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा हूँ। और अगर सही नहीं किया है तो आप बताओ कि क्या सही होना चाहिए, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मुझे अपनी बात को सही साबित करना है कि मैंने tan से tan सही काटा, ताकि थीटा/2 डायरेक्ट आंसर लिख दिया। और किसकी मदद से? इसकी मदद, जो हम करते आ ही रहे हैं क्वेश्चन में वैसे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश ये रहेगी कि आप इसका आंसर मुझे जरूर बताएं कि क्या आपने इसमें लिखा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।